सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सिद्धगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो आत्मा के सत का निरूपण हो गया, स्वरूप का, सत स्वरूप का। चित स्वरूप का निरूपण कर रहे थे। आत्मा सर्वार्थ प्रकाश का क्या अर्थ है? चैतन्य स्वरूप है, माने सभी पदार्थों का। सर्वार्थ माने सर्व पदार्थ, पदार्थ का प्रकाशक है। तो आत्मा चिद्रूप है, कह दिया। आत्मा चिद्रूपोस्ति प्रकाश रूपम ज्ञानमेव चिदित्युच्यते। इस पे टिप्पण था, ये देख लिया हमने। अलुप्त दृक् या अलुप्त प्रकाश कह दिया, चित्त करके कहा जाता है। उसमें बृहत का मंत्र दे दिया कि नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपः विद्यते अविनाशित्वात्, क्योंकि अविनाशी हेतु भी उपनिषद मंत्र में ही आ गया। आगे कहते हैं अप्रकाश रूपः आत्मा। अप्रकाश रूप आत्मा माने इति अंगीकार है, ऐसे पूर्व पक्ष ले रहे। अप्रकाश रूप, प्रकाश रूप करके सिद्धांति ने कह दिया। प्रकाशः रूपम स्वरूपम यस्य, वो हो जाएगा प्रकाश रूप। और न प्रकाश रूप इति अप्रकाश रूप। नहीं, पहले बहुरी करेंगे, उसके बाद नहीं तत्पुरुष करेंगे, तो हो जाएगा अप्रकाश रूप आत्मा। तो क्या कहते हैं, यदि ऐसा माने अप्रकाश रूप आत्मा इति अंगीकारे, क्या होगा? कहते हैं अप्रकाश रूपः आत्मा इति अंगीकारे अनात्म जड़वस्तूनां प्रकाशः कदापि न भवेत्। जगदान्त्य प्रसंग कहते हैं इसको। जगदान्त्य प्रसंग, कोई भी कुछ भी नहीं देख पाएगा, सुन नहीं पाएगा। देखना उपलक्षण है, सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, स्पर्श नहीं कर, अनुभव नहीं कर पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा, चख नहीं पाएगा इत्यादि कहेंगे। तो कहते हैं अप्रकाश रूप आत्मा इति अंगीकारे अनात्म जड़ वस्तूनां प्रकाश कदापि न भवेत्। क्योंकि आत्मा यदि प्रकाश रूप नहीं होगा तो बाकी तो जड़ है, जड़ तो प्रकाश रूप नहीं हो सकता। तब क्या होगा? अनात्म जड़ वस्तुओं का प्रकाश कौन करेगा? इसीलिए कहते हैं कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। तो जगदान्त्य प्रसंग हो जाएगा। जैसे संपूर्ण जगत जैसे अंधा है, बहिरा है इत्यादि, कि कोई किसी को का अनुभव नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रसंग हो जाएगा। अंतःकरणेन, हाँ माता जी, सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, क्या कह रहे? वॉल्यूम कम होगा मेरा। हाँ, क्या You used a word which I could not get. जगत अंधः। जगत आंध्य, अंधस्य भावा आंध्यम, जगद आंध्य प्रसंगः। ठीक है, जगद आंध्य प्रसंगः कहते हैं। अंधस्य भावा आंध्यम और जगतः आंध्य आंध्यम इति प्रसंगः, कर्मधारे करेंगे। जगतः आंध्यम षष्ठी, फिर प्रसंग इति प्रसंग स्यात्, ऐसे कर्मधारे, ऐसा प्रसंग हो जाएगा। माने ऐसे आपत्ति आ जाएगी, प्रसंग माने ऐसे आपत्ति आ जाएगी जो इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। तो कहते हैं अंतःकरणेन इंद्रियश्च पदार्थानां प्रकाश कथनम तु न युज्यते। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? अरे इतना आप चिंता क्यों करते हो? अनात्म जड़ वस्तु जो है, विषय जो है, घटपटादि प्रपंच, आत्मा यदि प्रकाश रूप नहीं होगा तो भी उनका प्रकाश हो जाएगा। कैसे? तो कहता है अंतःकरणेन इंद्रियश्च पदार्थानां प्रकाश कथनम, प्रकाश हो जाएगा, ऐसा कथन कर देगा कि इंद्रियों द्वारा हो जाएगा, अंतःकरण द्वारा हो जाएगा। तो हम उसको पूछेंगे
ये इंद्रिय क्या है? आत्मा है क्या? नहीं है, अनात्मा है। अंतःकरण क्या है? आत्मा है कि नहीं? अनात्मा है। तो अनात्मा स्वयं जड़ है। अनात्म जड़ वस्तु नाम कहा है, अनात्मा और जड़ करके नहीं कह रहे, अनात्मा ही जड़ है। इसमें समास उसने क्या पढ़ा? अनात्मानः च जड़ाः च अनात्म जड़ाः तेव या तानी एव, जड़ाः पुल्लिंग होगा तो अनात्म जड़ाः, ऐसे उसने ये कर दिया, द्वंद्व कर दिया, इतर इतर द्वंद्व। उसके बाद वो कहेगा वही कर्मधारय वस्तु हो जाएंगे, या अनात्म वस्तु, अनात्म वस्तुनी और जड़ वस्तुनी, अनात्म वस्तुनी च जड़ वस्तुनी च अनात्म जड़ वस्तुनी। और फिर कहेगा वो इतर इतर द्वंद्व हो गया। तो हम कह रहे नहीं, इसमें कर्मधारय है, अनात्म च अनात्मानः या अनात्म वस्तुनी च तानि जड़ानी च, वही जड़ वस्तुनी च, अनात्म वस्तुनी च तानि एव जड़ वस्तुनी च, वही जड़ वस्तु है, अनात्म ही जड़ वस्तु है। तो अंतःकरण भी अनात्म होकर जड़ ही बन जाएगा, इंद्रिय भी अनात्म होकर जड़ ही बन जाएंगे, जड़ वस्तु ही है। इसलिए आगे कहते हैं तथा ही, ये दो अंक जो कहा है उसने, तो न युज्यते कह दिया। पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि अंतःकरण या इंद्रिय इत्यादि ये पदार्थों का प्रकाशन कर देंगे, तो कहते हैं ये संभव नहीं होगा। उसके लिए विश्लेषण में कहते हैं तथा ही 3 अंक कहते हैं, यत् परिच्छिन्नम तत् घटादिवत कार्यम। तो क्या हो जाएगा? यत् परिच्छिन्नम तत्कार्यम घटादिवत, ऐसे उदाहरण देंगे। तो यहाँ पे व्याप्ति कह रही यत् यत् परिच्छिन्नम तत्तद कार्यम, जो जो परिच्छिन्न है वो सब कार्य है, दोनों ओर से घटेगा, यत् कार्यम तत् परिच्छिन्नम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो परिच्छिन्न है वो कार्य होता है। अंतःकरण इंद्रियाणि च परिच्छिन्नत्वात् कार्याणि, तो कार्य है। तो जड़ उसको समझ में नहीं आ रहे, जड़ घटाना पड़ेगा। तो वो कहते कि अरे अनात्मा है तो जड़ कैसे हो जाएगा? तो कहते देखो यत् परिच्छिन्नम, अनात्मा है तो अंतःकरण अनात्मा इतना तो मानते हो, और इंद्रिय भी अनात्मा इतना मानते हो। अभी कहते हैं कि अंतःकरण जो है वो परिच्छिन्न है कि नहीं है? भिन्न भिन्न जीवों का अंतःकरण भिन्न भिन्न है तो परिच्छिन्न होना चाहिए। इंद्रिय भी परिच्छिन्न है, भिन्न भिन्न लोगों का इंद्रिय है, इसीलिए भिन्न भिन्न जीवों का इंद्रिय भिन्न भिन्न होगा, इसीलिए परिच्छिन्न होगा। तो कहते हैं अंतःकरण और इंद्रिय दोनों परिच्छिन्न है, इसीलिए यत् परिच्छिन्नम अंतःकरण च इंद्रियाणि च परिच्छिन्नानि तद घटादिवत कार्यम तानि कार्याणि, वो कार्य है। क्यों? जैसे घट भी परिच्छिन्न है, वो तो कार्य है। अंतःकरण इंद्रियाणि च परिच्छिन्नत्वात् कार्याणि, तो अंतःकरण और इंद्रिय भी कार्य हो गए। क्या हेतु है? परिच्छिन्न, परिच्छिन्नत्व हेतु है वहां पे। देश, और फिर दूसरे अंक में कहते हैं देश कालाभ्याम यस्य अंतः भवति तत्परिच्छिन्नम। परिच्छिन्नम यदि भूल गए हो तो कहते हैं पूर्व पक्षी को, परिच्छिन्न माने क्या? देश काल या वस्तु, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होगा। देश परिच्छिन्नत्व, काल परिच्छिन्नम, वस्तु परिच्छिन्नत्व। तो कहते हैं देश कालाभ्याम, यहाँ दो ही लेते हैं, देश से या काल से जिसका अंत होता है, यस्य अंत होती, देश में कहेंगे जिसका देश, जितना देश फैला हो उतना ही देश फैला हुआ है। कितना भी मोटा हो अंतःकरण, यदि शरीर मोटा होगा, देवदत्ता पीन है, देवदत्त से पीनत्व, देवदत्त मोटा है। अर्थपत्ति प्रमाण में कहते हैं रात्रि भोजनम विना न घटते, दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम न घटते। तो क्या कहते हैं? इसलिए वो रात्र खाता होगा, अन्यथा अनुपपत्तो। तो कितना भी मोटा हो देवदत्त, फिर भी क्या कहते हैं उतने ही देश में फैला है, उससे अधिक देश में नहीं फैलेगा। तो चिढ़ाएंगे, अरे सोफे पे और कोई बैठे नहीं पाता, फिर भी उतने ही देश में ना, उसके बाहर तो नहीं है ना। तो कहेंगे देश से परिच्छिन्न हो गया, काल में परिच्छिन्न है। कितना भी हट्टा कट्टा हो तो क्या कहेगा? अरे मैं मोटा नहीं हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, तो मैं आपसे अधिक काल जीऊँगा। तो वो दूसरों की खिल्ली उड़ाएगा, ये आप तो दुबले पतले हो, इतना से हो, क्या है, आपको तो हवा आएगी तो आप उड़ जाओगे, ठीक है। तो कहेगा मैं अधिक काल तक जीऊँगा, ठीक है। 100 वर्ष जिएगा, 150 वर्ष जिएगा, 200 वर्ष जिएगा, समझिए। आज के काल में तो चलिए 110 इत्यादि 125 भी सुना जाता है, कोई 125 वर्ष जी गए। यहाँ पे एक स्वामी जी कहते हैं 108 आयु है उनकी,
108 है। और मैं तो यहाँ कैसे, तो वो तो स्वामी जी गंगोत्री गए हैं अभी, कहते हैं अभी आएंगे और पहले माले पे रहते हैं, मेरी यहीं कमर टूट गई है। तो ऐसे भी हैं। तो कहते हैं कितना भी काल रहिए, देश कालाभ्याम यस्य अंतः भवति, फिर भी तो जाओगे किसी काल में, देवता भी जाते हैं, तुम कहाँ रहोगे, तो भवति तत्परिच्छिन्नम, वो परिच्छिन्न होगा। तो अंतःकरण और इंद्रिय परिच्छिन्न है। यत कार्यम तत् जड़म, अभी दूसरा देते हैं, तो इतना मान लिया। अभी कहते हैं कार्यत्वात् हेतु हो जड़त्वम, यत्यत कार्यम तत्त जड़म, घटाधिवत कहेंगे, घटपट कार्य है तो वो जड़ होगा। तो इसीलिए कह दिए कि अनात्म है, अंतःकरण और इंद्रिय जड़ भी होंगे। तो अंतःकरण इंद्रियाणि च जड़ानी सिद्ध हो गया। तो जड़ है तो जड़ के दूसरे को कहाँ प्रकाशित करता है? घट को दीप की आवश्यकता पड़ती है, घट को दीप प्रकाशित करता है, घट नहीं प्रकाशित करता अपने आप को। तो कहेंगे अरे दीप तो जड़ है, अरे वो उस दीप की बात नहीं कर रहे हैं, उदाहरण में दे रहे हैं। उदाहरण में जो जड़ है वो दीप प्रकाशित करता है, तो कहते हैं वो प्रकाश जो है वो तो जड़ है। तो कहेंगे वो दीप का प्रकाश, कहते हैं वो उस प्रकाश की बात नहीं कर रहे, भान की बात करें। उस दीप को भी जो प्रकाशित करता है, जो देख रहा है, चैतन्य ही प्रकाशित करता है। दीप जला हुआ है, वो स्वयं अपने आप को प्रकाशित कर देता है ऐसे कहेंगे, तो कहेंगे वो आंख बंद करके प्रकाशित करेगा क्या? नहीं, उसके लिए आपका चैतन्य प्रकाशित करता है। तो ये उदाहरण में हो गया। जड़ को दूसरे की अपेक्षा होती है प्रकाशित होने के लिए। और प्रकाश यहाँ क्या है कि उदाहरण में प्रकाश दे देते हैं, लिटरल माने वही अर्थ है प्रकाश का कि दीप ज्योति, वो अर्थ नहीं है। भान की बात करें, चैतन्य का से भान होना, तो वो तो चैतन्य को ही होगा। तो चैतन्य को होगा माने चैतन्य के बिना नहीं होगा, इसीलिए वही कारण बनेगा, भान का हेतु बनेगा। और इसीलिए क्या है कि चित्त जो है वो प्रकाश रूप है। तो आगे कहते हैं अंतःकरणम इंद्रियाणि च जड़ानि तैहि कस्यापि वस्तुनः प्रकाशो न स्यात्। किसी भी वस्तु का प्रकाशन उससे तो संभव नहीं होगा, न अंतःकरण से होगा, ना ही किसी भी इंद्रियों के द्वारा होगा। तस्माद् आत्मा एव सर्व पदार्थानां प्रकाशकः। इसीलिए पारिशेषात् सभी जड़ वस्तु का निराकरण करेंगे तो बचेगा एक अजड़ वस्तु, चैतन्य एक ही आपके पास, और वही आत्मा है, वही सभी पदार्थों का प्रकाशक हो जाएगा सिद्ध। ततश्च आत्मा प्रकाश स्वरूप, इसीलिए उसका स्वरूप ही प्रकाश होगा, माने चैतन्य स्वरूप प्रकाश रूप उसका स्वरूप होगा, उसका वास्तविक स्वभाव होगा, न कि किसी दूसरे पे निर्भर होता है वो, ये मानना पड़ेगा। ये हो गया 369। 370 में कहते हैं आत्मा प्रकाश रूप न इति आक्षेप तत्समाधानंच। तो अभी कहते हैं आपने तो घटा दिया हेतु से, आपने तो तर्क लगा दिया, हमको भी अवसर दे दीजिए, हम भी तर्क लगाएंगे। हम भी आपके जैसे आप श्रुति कहीं से ले आके दे देते हो, हम भी करेंगे, हम भी तर्क लगाएंगे। ये तो हमारा है, हमारा धंधा है, तार्किक है हम, ये तो हमारा पूरा हमने रायता फैला रखा है, पूरा तर्क हमारा है। आपने भी लगाया, ठीक है, हम भी करेंगे, दिखाते आपको तर्क कैसे लगाते। तो इसीलिए आत्मा प्रकाश रूप है ही नहीं कहते, उस पर आक्षेप करते, और उसका समाधान भी सिद्धांति देगा। तो कहता है यदि कश्चित आचक्षित, कोई यदि ऐसा कहे क्या, आत्मा न प्रकाश रूप, किंतु जड़ा आत्मा प्रकाश रूप है नहीं, सभी वस्तुओं अपने अनात्मा को जड़ बतला दिया कार्यत्वात्। अभी कहते हैं आत्मा भी जड़ ही है, आत्मा कैसे, क्योंकि बाकी सब जड़ है, इसीलिए आत्मा चैतन्य हो जाएगा, उसके लिए तो कोई तर्क नहीं दिया। आपने तर्क किसके लिए दिया? सभी अंतःकरण इंद्रिय इत्यादि क्या है, परिच्छिन्न होंगे, इसीलिए जड़ होंगे, इसीलिए कार्य होंगे और इसीलिए जड़ होंगे। ऐसे आपने परंपरा से तर्क दिया। आत्मा के चैतन्य होने में कहाँ तर्क है? वो भी जड़ होगा। ये सिद्ध नहीं होगा कि यदि जैसे कहेंगे अभी इतने सारे, अभी मोटा और पतला लीजिए, ये सब मोटे हैं तो बाकी ये 5 लोग हैं, कहते चलिए समझ लीजिए जैसे 5 पांडव जैसे 5 है, तो कहेंगे कि 4 भाई जो है वो दुबले पतले, 5वां मोटा है, ऐसे सिद्ध नहीं कर पाए। 4 को यदि आपने सिद्ध कर दिया कि 4 दुबले पतले हैं, तो 5वां भीम कैसे मोटा सिद्ध हो गया? सिद्ध नहीं होगा ना। 4 पतले करके कह दिया, उसका 5वां भी पतला है कह सकते हैं।
पांचवा भी पतला हो सकता है। चार भाई पतले कह दिए उसका अर्थ ये नहीं कि पांचवा मोटा है, वो तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। चार तो सिद्ध कर दिया, जैसे अंतःकरण इंद्रिय आपने जड़ सिद्ध कर दिया तर्क से, इसीलिए जो है वो आत्मा चैतन्य होगा, ये कैसे कह दिएगा आपने? उसको तो चैतन्य सिद्ध नहीं किया ना आपने। तो इसीलिए कह रहा है यदि कश्चित आचक्षित आत्मा न प्रकाश रूप किंतु जड़, आत्मा भी प्रकाश रूप क्यों होगा? वो भी जड़ हो सकता है। ठीक है, अंतःकरण इंद्रिय जड़ होने दीजिए, विषय भी जड़ होने दीजिए, घटापट आदि पता, फिर भी आत्मा क्यों चैतन्य होगा? वो भी जड़ होगा। जैसे देखिए आत्मनि ज्ञान रूप गुण अस्ति, तार्किक कहता है ज्ञान जो है ना, चैतन्य आप जो कह रहे हैं ना, वो तो आत्मा का गुण है। चैतन्य आत्मा का गुण है, उसको हटा देंगे तो आत्मा जड़ हो जाएगा। चैतन्य गुण है, उसको हटा देंगे तो आत्मा जड़ हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे घट क्या है? लाल है। लाल है, कैसे लाल बना? कि सोचिए कि श्वेत घट है, समझ लीजिए कोई श्वेत घड़ा, कपड़ा ले लीजिए, अच्छा श्वेत कपड़ा है, तो ब्रह्मचारी का श्वेत कपड़ा होता है। तो अभी कहते हैं कि क्या हो गया, मिट्टी में खेलते खेलते उसमें लालिमा रख गई, रक्त रंग का बन गया, तो कहेंगे अरे लाल कपड़ा है। अरे लाल कपड़ा नहीं है, तो कहते सिद्ध करो, तो बोलते वो उसका गुण है, लाल रंग उसमें जाके बैठ गया है। वास्तविक कपड़ा कहेंगे वो पट क्या है? वो है श्वेत ही। तो क्या कहेगा? उसको धो देंगे, धोकर क्या है कि वो निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा डालकर धो देंगे, श्वेत हो जाएगा, चमकने लगेगा। तो कहेंगे देखो ये श्वेत है। तो कपड़ा तो लाल नहीं हुआ ना, लाल आ गया उसमें, आपने लाल कह दिया कपड़े को, पर लाल है नहीं, वो तो उसका धर्म नहीं है, वो तो उसके ऊपर गुण है। तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान रूप है, चैतन्य रूप गुण है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो जड़ ही है, उसमें आके चैतन्य गुण बैठ गया है, उससे क्या आत्मा चैतन्य हो जाएगा? ऐसे तार्किक आक्षेप कर रहा है। तेन ज्ञानेन आत्म अनात्मनाम प्रकाशो भवति इति, वो ज्ञान गुण आ जाएगा और वो प्रकाशित कर देगा, आत्मा को भी प्रकाशित करेगा, अनात्मा को भी प्रकाशित करेगा। तो वो जो प्रकाशन सामर्थ्य है ना, वो आत्मा का नहीं है। आत्मा को स्वयं ज्ञान चाहिए है प्रकाश होने के लिए। अब आत्मा प्रकाशित होने के लिए स्वयं ज्ञान गुण पर निर्भर है, तो ज्ञान गुण उसको प्रकाशित करता है, आत्मा को भी और अनात्मा को भी। तो इसीलिए क्या है कि आपने अनात्मा को तो जड़ सिद्ध कर दिया, हम कह रहे आत्मा भी जड़ है, जगदांत्य प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान गुण आकर बैठ जाएगा आत्मा में, ज्ञान गुण आएगा उसको चैतन्य रूप बना देगा, जगदांत्य प्रसंग क्यों होगा? तम एवं पृच्छेत। तो अभी सिद्धांति कहता है ठीक है चलिए मान लेते हैं, तुष्यतु दुर्जन न्यायेन, हाइपोथेसिस करेंगे। तो बोलते चलिए मानकर चलते हैं। अभी कहते हैं यदि ऐसा है तो ज्ञान क्या है? गुण है। तो अब ये ज्ञान गुण है क्या वो बतलाइए पहले, ये ज्ञान क्या है, क्या गुण क्या है? आत्मनः ज्ञान रूप गुणः किम नित्यः उत अनित्यः इति। अब ये बतला दीजिए, ज्ञान गुण आकर बैठेगा, आपने कहता क्या कि ये ज्ञान गुण जो है ये नित्य आकर बैठेगा कि अनित्य आकर बैठेगा? आत्मा में जो गुण बैठेगा, ज्ञान करके चैतन्य है जो आत्मा को प्रकाशित करेगा, अनात्मा को प्रकाशित करेगा, घटपट आदि प्रपंच को प्रकाशित करेगा, अंतःकरण इंद्रियों को प्रकाशित करेगा, ये नित्य है कि अनित्य है? तो पहला पक्ष नित्य क्या है? ज्ञान रूप जो गुण है जो आत्मा में बैठेगा वो नित्य है कहेगा। तो कहते हैं यदि ज्ञानम नित्यम इत्युच्यते, वो पूर्व पक्षी कह रहे नित्य है ना ज्ञान, तो यदि ऐसा नित्य है इति उच्यते तदा आत्मन स्वरूपमेव ज्ञानमिति सिद्ध्यति। तो कहते भाई आत्मा नित्य है, ये ज्ञान नित्य है, दो नित्य नहीं होगा, एक ही नित्य होगा। वो जो नित्य है वो नित्य आत्मा में नित्य ज्ञान गुण है, ये सिद्ध कैसे करेंगे? अनित्य है तो सिद्ध करेंगे, कहेंगे देखिए श्वेत पट है, उसमें लाल रंग आ गया, लाल रंग नित्य है कि अनित्य है पूछा, जैसे उदाहरण में श्वेत पट में जो लाल रंग है वो नित्य है कि अनित्य है? वो कहेंगे नित्य है। नित्य है तो धोने से नहीं जाएगा भाई, धोने से नहीं जाएगा तो ये लाल पट को नहीं श्वेत है कैसे सिद्ध करेंगे? नहीं सिद्ध कर पाएंगे। उसका अर्थ क्या है कि ये पट लाल ही होगा, माने स्वरूप से ही लाल है वो पट, क्योंकि यदि लाल रंग नित्य हो जाएगा गुण, वैसे ही ये चैतन्य ज्ञान गुण आत्मा में नित्य होगा। तो आत्मा नित्य है, आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा ही चैतन्य कहना पड़ेगा आपको। पट ही लाल है, पट ही लाल है,
ऐसे ही कहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, नित्य तो नहीं हो सकता, कहेगा सिद्धांति कह रहा है तदा आत्मना स्वरूपमेव ज्ञानमिति सिद्ध्यति, पट का स्वरूप ही लाल लाल स्वरूप का पट है वो, ऐसा कहना पड़ेगा। तथा ही आत्मनः अन्यत् सर्वम अनित्यमिति नियमः, ये तो नियम है। बोलते क्यों, कहते देखिए एक ही नित्य होगा, आत्मनः अन्यत्, आत्मा से भिन्न जो भी है, सर्वम अनित्यम, ये तो भाई ये कहते हैं पहला पहला ये क्या कहते हैं कदम है। पहले आप जब भी साधक बनते हैं ना, सबसे पहले कहेंगे क्या, आपको साधन चतुष्टय संपत्ति चाहिए। उसमें पहला क्या है, विवेक है। क्या विवेक है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। फिर कहेंगे ये नित्यम किम, ब्रह्म एकम एव नित्यम, अनित्यम किम, तद भिन्नम ब्रह्म भिन्नम सब आत्म भिन्नम सर्वम अनित्यम इति नित्य अनित्य वस्तु विवेक। बोलते कि ये पहला है, ये तोता भी जानता है, वो जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे तोता सुन रहा है, वो भी कह रहता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। आपको ये स्मरण नहीं है, कहेंगे आत्मना अन्यत सर्वम अनित्यम इति नियम। कहते और ये ऐसे ही हमने नहीं बनाया, तत्वबोध में जो है वेदांत सार तत्वबोध इत्यादि में ये सब क्या है कि उपनिषद पे आधारित है, मंत्र है। अतः अन्यत आर्तम, आर्तम अल्पम, अतः अन्यत, अतः माने अस्मात्, अस्मात् आत्मना ब्रह्मात्मना अन्यत सर्वम आर्तम अल्पम अनित्यम, उससे बना है ये। हमने ऐसे ही कपोल कल्पित कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है। एक्सियम जो बने वो उपनिषद से लेकर बने, उपनिषद अपौरुषीय ग्रंथ से लेकर बना है। न तो तद्वितीयम अस्ति, द्वितीय नित्य नहीं होगा, द्वितीय आत्मा है ही नहीं, द्वितीय ब्रह्म है ही नहीं, द्वितीय चैतन्य है ही नहीं, द्वितीय नित्य है ही नहीं, द्वितीय अनंत नहीं है, द्वितीय सत्य नहीं है। ये सब कहा है, न तो तद द्वितीयम अस्ति, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। और आप कह रहे है ही नहीं, वो नित्य भी है कह रहे, कहाँ से होगा, इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये श्रुति सब प्रमाण है उसमें। इसीलिए क्या है कि आत्मना अन्यत् सर्वम अनित्यम, और ये ज्ञान नित्य नहीं हो पाएगा। ज्ञान नित्य होगा तो भी आत्मा ही चैतन्य स्वरूप होगा, आत्मा ही ज्ञान रूप होगा, पर ज्ञान नित्य होगा ही नहीं कह रहे। यदि होगा तो भी आत्मा ही चैतन्य रूप हो जाएगा, ज्ञान रूप। और ज्ञान तो यदि गुण जो है वो नित्य नहीं हो पाएगा, तो स्वरूप ही है कह रहे। यदि ज्ञानम आत्मनः भिन्नम इति अभ्युपगम्यते, नहीं, ज्ञान तो भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, ऐसे वो मान लेगा, फिर भी कहेगा नहीं ये तो भिन्न है। इति अभ्युपगम्यते तदा ज्ञानम अनित्यमेव स्यात्, यदि आप ज्ञान को आत्मा से भिन्न मानते हो तो श्रुति कह रही है वो अनित्य होगा, तो आपने नित्य कहाँ से कह दिया, अनित्य होगा। अतः ज्ञानस्य नित्यत्वम अभ्युपगम्य तस्य आत्मना भिन्नत्व कथनम तु न युज्यते, तो आपको दोनों में से एक मानना पड़ेगा। या तो कहो ज्ञान नित्य है, तब क्या है कि आत्मा से भिन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही नित्य है, वो तो आत्मा है। तो ज्ञान नित्य है, तो ज्ञान ही दूसरा शब्द है आत्मा के लिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म माने ज्ञानम कह सकते हैं आप, आत्मा को ज्ञानम कह सकते हैं, चैतन्यम कह सकते हैं, चित्त कह सकते हैं, ये सब उसके लक्षण है ना, उसका स्वरूप लक्षण है। माने आत्मा जो है वही सत है, तो सत तो क्या सतः उत्पद्यते कहेंगे, तो आत्मना उत्पद्यते अर्थ हो जाएगा। सत से उत्पन्न हुआ, आत्मा से उत्पन्न हुआ, चित्त से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मात्म से उत्पन्न हुआ, अनंत से उत्पन्न हुआ, नित्य से उत्पन्न हुआ, ये सब एक ही अर्थ है। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है जो एक है वही एकमेव द्वितीय नित्य है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो आप यदि ज्ञान को नित्य कहेंगे तो आत्मा ही होगा, या तो कहना पड़ेगा आपको कि अनित्य है, तब गुण बना दीजिए, तो कहेंगे गुण बना दीजिए पर अनित्य बोलकर गुण बना दीजिए, ऐसा होगा। तो कहते हैं अतः ज्ञान से नित्यत्व अभ्युपगम्य, कि नित्य मानकर उसके ऊपर कहेंगे तस्य आत्मना भिन्नत्व, वो कथन तो न युज्यते। नित्य कहेंगे तो आत्मा से भिन्न नहीं कह सकते। तो अभी क्या कहेगा पूर्व पक्षी, ठीक है चलिए नित्यत्व का त्याग कर देते, दूसरा पक्ष ले लेते। यहाँ पूछे थे आत्मना ज्ञान रूप गुण किम नित्य उत अनित्य, हमने कह दिया कि वो गुण होगा तो नित्य नहीं होगा, नित्य होगा तो आत्मा ही होगा। तो अब यो कहेगा चलिए ठीक है उत अनित्य अनित्य मान लेते हैं, अब बताइए क्या दोष है,
कि आत्मा में ज्ञान गुण है वो अनित्य है, तो कहते चलो उसमें उसकी परीक्षा करते हैं। यदि ज्ञानम अनित्यमिति कथ्यते पूर्व पक्षिणा तदा घटादिवत ज्ञानम जड़म स्यात्। तो अनित्य हमने कह दिया पहले आपको, अनित्य माने ही परिच्छिन्नम, वही हेतु लगाया वहाँ पे, व्याप्ति बताया था आपको, यद्यत परिच्छिन्नम तत्कार्यम, यत्यत कार्यम तद जड़म, ये जो बताया था ये परिच्छिन्नम अनित्य, अनित्य क्या है, परिच्छिन्न नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं यदि ज्ञानम अनित्यमिति कथ्यते तदा घटादिवत ज्ञानम जड़म स्यात्। घटादि भी क्या है कि घटा अनित्य है, उसके जैसे ज्ञान भी अनित्य होकर जड़ बन जाएगा। जड़ अनित्यम वस्तु तद जड़मिति नियम, पहले आप कार्य के द्वारा घटाए थे, अभी अनित्य सीधा घटाएंगे। यद अनित्यम वस्तु तद जड़म यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र जड़त्वम इति नियम, ऐसा नियम है। अतः ज्ञानम अनित्यमिति वचनम असंगतम। देखिए यहाँ पे जो व्याप्ति दे रहे ना, सिद्धांति की जो व्याप्ति है ना, माने वेदांति जो व्याप्ति लगाता है उसमें वो यद कह देता है, यद अनित्यम वस्तु तद जड़म। तार्किक कहेगा यद्यद अनित्यम वस्तु तत्तद जड़म इति नियम, ऐसे कहेगा। तो यत्यत कहेगा, क्यों? क्योंकि तार्किक और वेदांति में ये जो व्याप्ति में भेद ऐसा है कि तार्किक कहता है ये व्याप्ति क्या है, ये व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम है कि दोनों एक साथ देखे जाते हैं, बार बार देखे जाते हैं। ये साहचर्य कैसे उनका सिद्ध होता? अधिक बार देखने से ही ये व्याप्ति बैठती है। तो कहते हैं कि यदि किसी ने देख लिया कि धूम और अग्नि का साहचर्य है, साहचर्य नियम व्याप्ति, साहचर्यत्व व्याप्ति के लिए उनको चाहिए, तो कहते हैं कि यदि पाकशाला में, भोजनशाला में उसने देख लिया लकड़ी से बन रहा है, चूल्हा जला है, वहाँ पे अन्न पक रहा है, तो कहता है कि वहाँ पे धुआं था, क्योंकि वहाँ पे मैंने वन्नी देखी है। तो अभी देखने से यदि बुद्धिमान है तो देखेगा अग्नि जल रही है, यदि पहली बार भी देखे कुछ जल रहा है, वहाँ से ही धुआं उठता देखता है, वो वहाँ से धुआं उठ रहा है, तो उसको अग्नि दिख रही है। लकड़ी तो पहले भी देखी है, लकड़ी में उसने धुआं नहीं देखा। यदि विचार करेगा तो आग लगी है, उसी के साथ धुआं उठ रहा है ना, तो धुआं और आग एक साथ है, ये एक बार देखने से हो जाएगा, ऐसा वेदांती कहेगा। तार्किक क्या कहता है? नहीं, एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके व्याप्ति बैठेगी। तो सहचर्य क्या है कि एक बार देखने से नहीं होगा। तो जैसे सिद्धांति भी क्या है कि देखिए, माने कोई कभी देखिए कोई अच्छा काल है जहाँ माने पुरुष और स्त्री एक साथ नहीं घूम रहे। एक भिन्न उदाहरण देता हूँ, मॉडर्न उदाहरण। तो कहीं देखेंगे कि एक साथ पार्क में कोई घूम रहा है, तो कहेंगे अरे विवाहित है, पति पत्नी है करके, ऐसे सोचेंगे। मैंने देखकर एक बार भी व्यवहार देखकर समझ जाते पति पत्नी होंगे, इनका रिलेशन क्या समझ में आ जाता है। तो एक बार देखने से घट जाएगा, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सिद्धांति मानता है। इसीलिए वो क्या कहता है, यद अनित्यम वस्तु तद जड़मिति नियमः। किंतु तार्किक कहता है यद्यद अनित्यम, माने विपसा करेंगे तो बार बार देखने से होता है, ऐसे कहता है। तो इसीलिए यद्यत कहिए, यद कहिए, ये तर्क में कैसे भी घट जाएगा, पर तार्किक से बात करेंगे तो ऐसे ही कहेंगे यद्यद अनित्यम वस्तु तत्तद जड़म। ये तो वो कहेगा नहीं ये बार बार देखने से ही होता है, इसीलिए कहते चलिए ठीक है, वैसे ही हम प्रयोग भी वैसे ही करेंगे। वेदांती ऐसे भी कहता है यद अनित्यम। तो ये ग्रंथ में दोनों मिलते हैं, वेदांत ग्रंथ में दोनों मिलते हैं, यद अनित्यम ऐसे ही मिलेगा, यद्यद अनित्यम ऐसे ही मिलेगा, साहचर्य नियम दिखाने के लिए। ठीक है, तो हो गया यद अनित्यम वस्तु तद जड़मिति नियमः। अतः ज्ञानम अनित्यमिति वचनम असंगतम। ज्ञान है वो अनित्य है, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अनित्य है वो जड़ होता है, तो ये ज्ञान यदि अनित्य होगा तो वो जड़ हो जाएगा। तस्मात् ज्ञानम नित्यमेव। ज्ञान का अर्थ ही चैतन्य है, उसका अर्थ ही चैतन्य है। वो गुण मानिए नहीं मानिए वो भिन्न बात है। ज्ञानम कह दिया तो आप क्या करें, ज्ञानम आत्मा जड़ है, आत्मा में ज्ञान गुण आकर बैठकर उसको चेतन बनाता है, ऐसा आप कथन कर रहे हैं। तो ज्ञान को क्या होना पड़ेगा, ज्ञान चैतन्य है, चैतन्य माने अजड़ है। और अभी तर्क से साथ यद अनित्यम ज्ञानम अनित्यम, यद अनित्यम वस्तु ज्ञानम तद जड़म, तो ज्ञानम जड़म हो गया, माने अजड़ जड़ हो गया। ये क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? कहते अजड़ को जड़ सिद्ध कर दिया तर्क से। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान स्वयं जड़ को अजड़ नहीं बना पाए, आपने तर्क में बना दिया। ऐसे सिद्धांति कह रहा है कि ज्ञानम जड़म करके सिद्ध हो गया अनित्यत्वात् हेतु से। यद अनित्यम तद जड़म,
ज्ञानम अनित्यम व न वा, अनित्यम कह दिया तो जड़म हो गया। ज्ञानम जड़म माने ज्ञानम इज इक्वल टू अजड़म, अजड़म इज इक्वल टू जड़म सिद्ध कर दिया आपने। ज्ञानम अजड़म जड़म समानाधिकरण में डाल दिए, ये कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं ज्ञानम अनित्यम इति वचनम असंगतम, हो ही नहीं सकता भाई। ज्ञान अजड़ कैसे हो जाएगा? अजड़ जो है वो जड़ कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए कहते हैं ये ज्ञान अनित्य नहीं होगा। अनित्य नहीं होगा तो नित्य होगा, नित्य होगा तो क्या है? श्रुति कहती है यन नित्यम तदेकम एव, क्या है वो? चैतन्य आत्मा ब्रह्म। तस्मात् ज्ञानम नित्यमेव और तच्च नित्यम ज्ञानम आत्मस्वरूपमेव, इसलिए आत्मा का स्वरूप ही होगा, गुण नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं हमने तो सोचा इतना सब बताया है, आप समझ गए होंगे, इसीलिए हमने बाकी सब जड़ है, जगद अंध्य प्रसंग हो जाएगा, पर ऐसा है ही नहीं, इसीलिए हमने कह दिया आत्मा तो चैतन्य है। अभी आप कहते सिद्ध क्यों? देखो सिद्ध भी कर दिया। आपको तर्क से ही चाहिए तो तर्क से ही सिद्ध कर देते हैं। तो तच्च नित्यम ज्ञानम आत्मस्वरूपमेव अनित्यत्व अंगीकारे कदाचित आत्मनि ज्ञानम स्यात् कदाचित न स्यात्। और फिर क्या और भी दोष आ जाएंगे, एक दोष नहीं है ये। तो क्या है कि तर्क से दोष दिखा दिया आपको कि अजड़ को आपने जड़ सिद्ध कर दिया, ये तर्क में बहुत सारे दोष हैं, इस तर्क में इतने सारे दोष है, ये अजड़ को जड़ सिद्ध कर दिया, ये सबसे पहला दोष है। आपको तार्किक कहनाने में लज्जा आनी चाहिए, ऐसा एक पहले कह दिए। उसके बाद कहते हैं अनित्यत्व अंगीकार है, यदि अनित्य मानेंगे ज्ञान को, कदाचित आत्मनि ज्ञानम स्यात् कदाचित न स्यात्, ऐसा ही होगा ना। ज्ञान अनित्य माने क्या है? आत्मा का गुण है, कभी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा, माने कभी आत्मा चैतन्य होगा कभी नहीं होगा। ततश्च आत्मा आत्मना भिन्नम अपि ज्ञानम भवेत्, तो क्या हो जाएगा? आत्मा से भिन्न भी ज्ञान हो जाएगा, आत्मा को छोड़कर कुछ और चैतन्य हो जाएगा। नित्यत्व अंगीकार है तन्न भिन्नम भवेत्, तो आत्मा में कभी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा, तो आत्मा कभी जड़ बनेगा कभी चैतन्य बनेगा। तो आत्मना भिन्नम अपि ज्ञानम भवेत्, आत्मा से भिन्न भी कुछ चैतन्य हो जाएगा कि कितने सारे चैतन्य हो जाएंगे। नित्यत्व अंगीकार है तन्न भिन्नम भवेत्, तो नित्य मानेंगे तो ये तो पहले कह दिया अंगीकार है तन्न, तन्न माने ज्ञानम न भिन्नम भवेत्, आत्मना भिन्नम न भवेत्, आत्मा से भिन्न नहीं होगा। यो गुणः यह गुणः स गुणिनी कदाचित स्यात् कदाचित न स्यात्, ऐसा ही है नियम। जो गुण है वो अनित्य होगा तो कभी होगा कभी नहीं होगा, कदाचित यदि होगा तो कदाचित नहीं होगा, ऐसा यदि होगा अनित्य होने के। जैसा अभी दे दी यथा वस्त्र से नील पीतादि गुण, जो हमने उदाहरण में देखा कि श्वेत पट में लालिमा है, तो यहाँ पे वस्त्र में नील पीत इत्यादि कह रहे, नीला होगा पीला होगा, काला नीला काला या पीला होगा इत्यादि गुण कदाचित अस्ति कदाचित नास्ति, तद्वत वैसे हो जाएगा। तस्माद यह गुण स आगम पाई भवेत्, आगम पाई माने आएगा जाएगा, आया राम गया राम, ऐसा आएगा कभी कभी जाएगा, तो कहते ऐसे हो जाएगा। ज्ञानम तो नित्यत्वाद आगम पाई न भवेत्, ज्ञान तो नित्य है तो आगम पाई नहीं होगा, माने रहेगा तो नित्यत्व नहीं रहेगा, इसीलिए क्या है कि चैतन्य ही होगा, आत्मा चैतन्य ही होगा, ज्ञान यदि गुण होगा तो भी। तस्माद आत्मन स्वरूपमेव ज्ञानम, तो जो नित्य होता है वो तो स्वरूप होता है। तो कहेंगे कुत्ते की पूंछ है, कभी टेढ़ी करती कभी सीधी होती है, तो उसका स्वभाव नहीं होगा, वो तो टेढ़ी ही होती है कहेंगे। तो ऐसे ही कह के आत्मा ऐसे ही टेढ़ा ही रहेगा, आपको टेढ़ा लगता है चैतन्य, तो आत्मा टेढ़ा है पर चैतन्य है, कैसे भी कह दो आप, पर है ऐसा ही। बहुत ही माने तुच्छ उदाहरण है पर समझ जाते हैं लोग जल्दी से। ठीक है, 370 371 में कहते हैं, टिप्पण नहीं है, ठीक है, 371 में कहते हैं अंतःकरणादि अजन्यत्वा ज्ञानम अनित्यन्न भवति। हाँ, क्या हो गया? अंतःकरणादि अजन्यत्वात्, तो ये ज्ञान यदि गुण कह दिया आपने तो क्या होगा? वो जन्य हो जाएगा। किससे जन्य होगा? अंतःकरण आदि से। ये कहते हैं अंतःकरणादि अजन्यत्वात्, अंतःकरण आदि से जन्य नहीं होने, अजन्य है कौन? ज्ञान, इसीलिए अनित्यम न भवति। तो अनित्य कैसे होगा उसके लिए भी हेतु दे रहे हैं। ज्ञान से अनित्यत्व अभ्युपगमे इंद्रियैः वा अंतःकरणेन वा ज्ञानम उत्पद्यते इति वाच्यम। सिद्धांती और आक्षेप कर रहा है, अभी आपने कह दिया, अभी हमारी बारी ये कहता है, अभी आपने ज्ञान को अनित्य यदि कह दिया तो और दोष दिखा रहे हैं। अंतःकरणादि अजन्य है ज्ञान, इसीलिए अनित्य तो नहीं होगा, नित्य ही होगा।
तो जन्यत्वम जहाँ है वहीं आप अनित्यत्वम दिखा पाएंगे, यह अजन्य है। जन्य क्यों नहीं कहते? ज्ञानस्य अनित्यत्व अभ्युपगमे, यदि ज्ञान अनित्य है तो कभी आता है कभी नहीं आता है, आगम पाइए ना, तो कभी आता है कभी जाता है, ये बताइए, व्यवस्था बताइए। ऐसा सिद्धांति पूर्व पक्षी को पूछेगा, ये कभी ज्ञान उत्पन्न होता है कभी नहीं होता है, तो वो क्या कहेगा? आत्मा अंतःकरणेन संयुज्यते, अंतःकरणम इंद्रियेण संयुज्यते, इंद्रियम विषयेण संयुज्यते, तब क्या होगा? और ज्ञानम उत्पद्यते, तब हो जाएगा ज्ञान। और जब भी संयोग नहीं होगा, सुषुप्ति इत्यादि का उदाहरण दे देगा, तभी क्या है कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो कहेंगे वाह वाह, देखते हैं, ज्ञान से अनित्यत्व अभ्युपगमे इंद्रिय ही व अंतःकरण व ज्ञानम उत्पद्यति थी वाच्यम। वो कहेगा हम तो करते ही है, वाच्यम क्या है, हम तो करते ही, हमारे ग्रंथ में ऐसे ही है। तन्न संगच्यते कहता है सिद्धांति, आप करते हैं पता है, इसीलिए कहना पड़ेगा, आपने कह भी दिया ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है? कहता है तथा ही सुषुप्तौ इंद्रियादीनि न सन्ति सुख ज्ञानम तो उत्पद्यते। इंद्रिय सुषुप्ति में नहीं है, हाँ नहीं है कहता है, फिर भी सुषुप्ति में सुख ज्ञान तो उत्पन्न होता है, क्योंकि सुबह उठ के कहता है क्या? सुषुप्ति में अरे बहुत सुख से सोया। वो कैसे ग्रहण किया आपने? उसका ज्ञान, सुख का ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ वो बतलाइए। तो कहते हैं तन्न उत्पत्तुम अर्हति, क्योंकि वहाँ पे इंद्रिय अंतःकरण संयोग है नहीं, तो यदि है नहीं, आत्मा का वो संयोग नहीं है, तो क्या होगा? तब तो ये उत्पन्न नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। सुषुप्ति में सुख ज्ञान उत्पन्न होता है। सुषुप्तौ सुखस्य ज्ञान अनंगीकार्य, वो कहते हैं हम मानते ही नहीं सुख उत्पन्न होता है सुषुप्ति में, आपने कह दिया तो कैसे होगा? तो कहते हैं यदि नहीं मानेंगे, यदि आप हट करेंगे कि नहीं हमारा दर्शन ठीक है, इसीलिए क्या अनुभव का त्याग करेंगे? क्या अनुभव का त्याग नहीं कर सकते आप। तर्क को सिद्ध करने के लिए अनुभव पर आधारित है तर्क। प्रत्यक्ष जो है अनुभव, उसके ऊपर आपका तर्क आधारित है। सभी का अनुभव है, आप कहेंगे हमारा अनुभव नहीं है, ऐसे नहीं होगा। सुषुप्त आपको भगवान ने कोई छुट्टी लेकर नहीं बनाया है कि आपको नहीं होगा। तार्किक को तो कहेंगे सुषुप्तौ सुखस्य ज्ञान अनंगीकारे सुप्तोत्थितस्य अहम सुखम अस्वाप्सम इति सौषुप्त सुखस्य स्मरणम न स्यात्। ये तो पता है, सुखम हम अस्वाप्सम करके कहते हैं, हर कोई कहता है, नहीं करेगा तो भी सोचता है। हम नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे, फिर भी सोचते ही हो। नहीं तो क्यों सोते हो? दुख यदि है अधिक क्यों सोने जाते हो? मत सो। नहीं नहीं नींद आ रही है। एक थे डॉक्टर साहब थे, उनसे एक बार चर्चा हो रही थी गुरुकुल में, तो कहते इसको सिद्ध करो सिद्ध करो, हम तो सोते ही नहीं है, मुझे सोना, मैंने बोला सोना सबको प्रिय है, तो बोलते नहीं मुझे प्रिय नहीं है, मैं तो जागना चाहता हूँ, कुछ ही घंटे सोता हूँ मैं। तो बोले वो भी क्यों सोते हो? मत सोइए, 2-3 घंटे सोता हूँ मैं। बोले मत सोइए। तो कहते अरे मर जाऊँगा। बोला मर जाने दीजिए, शरीर ही मरेगा ना, आपको क्या जाता है। तब क्या कहते हैं, इसको ठीक से तर्क में लगाओ। बोला दुख है ना, मरने का दुख ही है ना, तो सुख चाहते हैं इसीलिए मरना नहीं चाहते। आशा तो सुख की है ना, तो सोने भी सुख के लिए जाते। तो बोलते अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सुधार करके ना अच्छा तर्क में घटाना, ये अच्छा आर्ग्यूमेंट है। कहते हैं बोले अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं, होता ही ऐसा है, ये तो उपनिषद का आर्ग्यूमेंट क्या, उपनिषद का ही है। तो सुषुप्तौ सुखस्य ज्ञान अनंगीकारे सुप्तोत्थितस्य अहम सुखम अस्वाप्सम इति सौषुप्त सुखस्य स्मरणम न स्यात्, नहीं होगा। तो कहते यद्वस्तु पूर्वम अनुभूतम तस्यैव स्मरणम भवेत्, नहीं हो जाने दीजिए स्मृति, अरे अनुभव के बिना नहीं होगी। तो कहते चलिए, अरे देखिए मैंने अभी उत्तरकाशी में आपको सोचे वीडियो नहीं भेजा है, अभी कहते जो गंगा जी का वीडियो भेजा ना, उसके ऊपर पर्वत है, उसके ऊपर अभी बताइए बादल है कि नहीं, वो तभी बादल थे कि नहीं, आपने कहा वीडियो में तो नहीं देखा। तो मैंने देखा है ना, आप स्मरण कीजिए कहूँगा, तो स्मरण कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि यद वस्तु पूर्वम अनुभूतम, पहले जो देखा है तस्यैव स्मरण भवेत्, देवदत्त देखेगा, यज्ञदत्त स्मरण करेगा। और यही तर्क हम क्षणिक विज्ञानवादी को भी देते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी कहता है कि एक क्षण में अनुभव हो गया, दूसरे क्षण में दूसरे का अनुभव हो गया, लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए ऐसे लगता है कि एक ही है। तो हम उनको पूछते हैं, पहले क्षण में जिसने अनुभव किया वो नहीं है, दूसरे क्षण में जिसने अनुभव किया वो अभी जो है वो नया है, वो अभी पहला वाला दूसरे में नहीं है, दूसरा वाला पहले में नहीं था। तो स्मरण कैसे करेगा भाई? उसको कैसे ये प्रत्यभिज्ञा होती है कि ये वही है, ये वही घट है, ये वही है, ये वही दीप है,
ये वही गंगा जी का पानी है, कैसे स्मरण हो, ये स्मरण से अधिक है। वो क्या है, केवल स्मरण नहीं, उसको क्या हो रहा है, उसको प्रत्यभिज्ञा हो रही है। ये प्रत्यभिज्ञा वो जो सोयम देवदत्ता जैसे, ये तो वही देवदत्त है। जब भी आपने उसको दिल्ली में देखा था और बाद में उत्तरकाशी में देख रहे हैं, वो भिन्न देश भिन्न काल में जो था देवदत्त, वो वही है, कहने वाला भिन्न है, देवदत्त भी भिन्न है। आप और कह रहे कि वो एक है, ये करके भ्रांति हो रही है। अरे भ्रांति होने के लिए भ्रांति तो उसी की होगी जिसको पहले कुछ हुआ है, उसके तुलना में अभी कुछ कह रहा है कि ये वही है, तो भ्रांति कह सकते हो। अनुभव करने वाला भिन्न है और प्रत्यभिज्ञा होने वाला भिन्न कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो ऐसे यहाँ पे कहते हैं सुषुप्ति में अनुभव नहीं हुआ सुख का, और स्मरण करता है सुबह की अरे सुखम अहम अस्वाप्सन, ये अहम जो है वो वहाँ पे था, वही कह रहा है अस्वाप्सम भूतकाल में, और सुखम करके वो दे रहा है। सुखम माने सुखम अहम, सुख से, सुखम यथा भवति तथा अस्वाप्सम, वो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। जैसे सुख उत्पन्न हुआ वैसे सोया, तो उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा। और उत्पन्न क्या हुआ, उसको उत्पन्न हुआ सुख, उसका ज्ञान हुआ ना, ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ तो स्मरण कैसे करेगा। इसीलिए कहते हैं सुषुप्तौ सुखस्य ज्ञान अनंगीकारे, ज्ञान से अनंगीकारे सती यथा पूर्व पक्षी करोति तथा, वैसे नहीं मानेंगे, नहीं मानता है वो, तो क्या सुप्तोत्थित से सो के उठेगा, वो क्या कहेगा, अहम सुखम अस्वाप्सम इति कहेगा, नहीं कैसा कह पाएगा। सौषुप्त सुखस्य स्मरणम न स्यात्, सोने वाले का वो सुख, सुषुप्ति सुख नहीं घटेगा। यद वस्तु पूर्व अनुभूतम तस्यैव स्मरणम भवेत्, ये नियम है। यद वस्तु पूर्व अनुभूतम तस्यैव स्मरणम भवेत्, न तो अन्यस्य अननुभूतस्य, अननुभूतस्य स्मरणम न स्यात्, नहीं होगा। जिसका अनुभव नहीं हो उसका स्मरण नहीं होगा। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त सुख स्मरणस्य जायमानत्वात् सुषुप्तौ सुखस्य अनुभव अस्ति, तो क्या घटा दिया, सुप्तोत्थि से सो के जो उठा है उसका सौषुप्त सुख स्मरण हो रहा है, स्मरण हो रहा है स्मरण से जायमानत्वात्, क्योंकि स्मरण उत्पन्न हो रहा है, स्मृति उत्पन्न हो रही है, इसीलिए सुषुप्ति में अनुभव की स्मृति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए सुख का ज्ञान जो स्मृत है, स्मृति जिसकी है, वो सुषुप्त सौषुप्त सुख ज्ञान होना पड़ेगा, उसका अनुभव सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्तौ सुखस्य अनुभव अस्ति एव अस्ति, तादृश ज्ञान उत्पादक इंद्रिय आदिकम सुषुप्तौ नास्ति। और वहाँ पे न सुषुप्ति में न इंद्रिय है आपका, न आपका अंतःकरण है, तो न संयोग होगा, न ज्ञान गुण उत्पन्न होगा अनित्यत्वेन। तस्मात् ज्ञानम नित्यम, इसलिए अनित्य ही नहीं होगा। कह दिया सुषुप्ति में सुख का अनुभव है, इसीलिए ज्ञान की उत्पत्ति बिना इंद्रिय के हुई, इसीलिए इंद्रिय अंतःकरण आत्मा संयोग ये सब आपकी व्यवस्था नहीं घटी, उसके बिना भी हो रहा है। उसके बिना हो रहा है माने क्या हो गया कि वो नित्य हो गया, उससे उत्पन्न होगा जन्य होता, अंतःकरण इंद्रिय उनके संयोग के साथ आत्मा के साथ होने से जन्य होता ज्ञान, तो अनित्य होता, जन्य है ही नहीं तो इसीलिए नित्य ही सिद्ध होगा, अनित्य सिद्ध ही नहीं होगा। ज्ञानम विना कदापि आत्मा, ज्ञानम विना न कदापि आत्मा भवति, आत्मा कदापि न भवति, ज्ञानम विना न भवति, ज्ञानेन सह एव भवति। तो ज्ञान के बिना तो आत्मा कभी भी नहीं होता, कभी भी आत्मा ज्ञान के बिना नहीं होता। माने आत्मा होता है वो ज्ञान के बिना नहीं होता, कभी भी ज्ञान होता ही आत्मा। इसीलिए क्या है कि नित्यत्वेन ही ज्ञान होता है, इसीलिए स्वरूप ही घटेगा, एक ही नित्य होता है। तस्मात् ज्ञानम आत्मन स्वरूपम, ज्ञान आत्मा का स्वरूप हो गया। अथा औष्ण्यम विना, यथा यथा उदाहरण देते हैं, देखते हैं अग्नि है वो कभी ठंडी कभी गर्म होती है क्या, नहीं, उसमें उष्ण गुण कहते हैं ना, उसका उष्ण गुण है, कहते कि वन्नी क्या है, उष्ण गुण वाली है कहते हैं। आप तार्किक कहते हैं, हम कहते हैं उसको हटाकर थोड़ी ठंडी वन्नी दिखाओ ना, थोड़ी चलिए ठंडी मत दिखाइए, गर्म नहीं ऐसा दिखा दीजिए, तो कहते नहीं होगा। ज्ञानम विना न कदापि आत्मा भवति, यथा औष्ण्यम विना कदापि अग्नेः अभावात्। तब क्या कहते हैं, हम कहते हैं पूर्व मीमांसक कहते हैं, हम भी मानते हैं उत्तर मीमांसक की क्या है कि गुण और गुणी में अभेद है, समवाय संबंध नहीं है। जो तार्किक कहते हैं समवाय संबंध क्या है, देखिए इतना सुंदर है ना उनका समवाय संबंध क्या है, कहते हैं वो समवाय संबंध नित्य संबंध है। अरे नित्य संबंध क्या होता है, संबंध भी और नित्य क्या होता है।
अभी देखिए, दो भाई है, दो भाई ये जुड़वे है, ठीक है। अभी राम लक्ष्मण जो भाई है जुड़वे नहीं है ना, जुड़वे नहीं है, तो राम और लक्ष्मण का नित्य संबंध नहीं है। कभी भाई बना लक्ष्मण, जब भी लक्ष्मण का जन्म हुआ तभी राम जी के लक्ष्मण भाई बने, इसीलिए तब से लेकर दोनों भाई है, ये संबंध हो गया। ये संबंध जो है उनका संबंध कोई है वो नित्य नहीं होता। ये नित्य संबंध कहाँ से लेकर आप समय है। जुड़वे भी यदि होंगे, गर्भ में दोनों एक साथ होंगे, तो भी क्या है कि दोनों एक साथ जीवित उतना ही काल रहेंगे नहीं कह सकते। कोई भी यदि है, दोनों एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे ऐसा नहीं होता, तो नित्य संबंध नहीं घटेगा। ठीक है, भाई है नित्य, उसके पहले नित्य नहीं था काल में, तो ठीक है, जन्म से पहले दूसरे योनि में थे या दूसरा कोई इसमें थे, कहीं दूसरे जीव शरीर में थे, तो उनमें नित्य संबंध कैसे घटेगा। नित्य तो काल से आपको पूर्व जन्म के पहले भी वो काल जो है उसमें भी नित्यत्व संबंध दिखाना पड़ेगा, नहीं होगा। तो कोई भी संबंध नित्य कहीं नहीं होता। तो तर्क की दृष्टि से देखिए, तो युक्ति से देखिए आप कि कोई भी संबंध नित्य होता है क्या। संबंध दो में होता है, और श्रुति कह रही है एक ही नित्य होगा, उससे बिना, उसके बिना जो भी है सब क्या है, उससे अन्य सभी आर्त होगा, अनित्य होगा, अल्प होगा, अनित्य होगा। तो दो, एक नित्य और एक अनित्य में संबंध नित्य कैसे होगा। नित्य और अनित्य में संबंध नित्य नहीं होगा, नित्य और नित्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नित्य और नित्य में के बीच में संबंध यदि होगा, नित्य और नित्य में संबंध क्या होगा, दूसरा नित्य ही सिद्ध नहीं होगा। अनित्य और नित्य के बीच में संबंध नित्य नहीं होगा। अनित्य और अनित्य में के बीच में तो बहुदूरम दो अनित्य, उसमें नित्य संबंध कहाँ से होगा। ये मैंने परिभाषा ही क्या है, नित्य संबंध करके आपने कह कैसे दिया, आपके जिह्वा ऐसे हिल कैसे जगती है कि ये नित्य करके कथन कर देते संबंध नित्य होता है, नहीं हो सकता। समवाय संबंध तो आप नाम दे दीजिए, नित्य कैसे होगा संबंध। तो हम क्या कहते हैं, नित्य संबंध करके कुछ नहीं होता, संबंध ही नहीं है, ये दोनों में अभेद है, ये भेद सहिष्णु अभेद है। तो ऐसा है कि ये यथा औष्ण्यम विना कदापि अग्नि अभावाद औष्ण्यम अग्नि है स्वरूपमेव। तो औष्ण्य जो है अग्नि का, वो उष्णता जो है औष्ण्यम कहेंगे, उष्णत्वम औष्ण्यम, वो कदापि अग्नि है, औष्ण्यम विना कदापि अग्नि है अभावात। उष्णता हटा देंगे तो अग्नि ही नहीं रहेगा, वो अग्नि नहीं रहेगा, उष्णता हटा देंगे। इसीलिए कहते हैं औष्ण्यम अग्नि है स्वरूपम एव भवेत। उष्णता अग्नि का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ गुण नहीं है उसका, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कुछ भिन्न। दोनों का संबंध होने से पहले आपको दिखे, नित्य संबंध के आप भाग नहीं सकते, नित्य हम उसको माने अलग नहीं कर सकते। कहते जुड़वे ऐसे जुड़े हुए कभी एक साथ ही रहते, उसको अलग नहीं कर सकते, उनको फिर भी अलग कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, गुण और गुणी को अलग नहीं कर सकते, दोनों में अभेद है। तथा ज्ञानम अपि आत्मना स्वरूपमेव। इसलिए अभेद माने क्या है कि अभेद माने एक ही है। अभेद माने दो होकर दोनों में अभेद नहीं कह रहे, अभेद माने कि एक ही है। तथा ज्ञानम अपि आत्मना स्वरूपमेव, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा कभी नहीं रहता, कभी भी ज्ञान रहता है, अलुप्त दृक् है। स आगम पाई, यह आगम पाई सगुण, जो आता जाता रहता है उसको गुण कहेंगे। ज्ञान तो आता जाता नहीं रहता, आगंतुक नहीं है, आगमपाई नहीं है, इसीलिए क्या आगमापाई नहीं है, इसीलिए क्या है औष्ण्यम ज्ञानम च आगमपाय रहिते। ये औष्ण्य और ज्ञान में आगम और पाई गुण नहीं है उनमें, कि आता जाता रहता है ऐसा न ज्ञान है न औष्ण्य में जैसा। तस्मात् ते माने ते औष्ण्य ज्ञाने, औष्ण्य ज्ञाने ते क्रमेण अग्नेः आत्मनश्च स्वरूपो। नहीं, क्या हो गया यहाँ पे, औष्ण्यम ज्ञानम च क्रमेण, हाँ, तो ये औष्ण्य ज्ञाने क्रमेण रिस्पेक्टिवली। औष्ण्य और ज्ञान क्या है, औष्ण्य ज्ञाने क्रमेण अग्नेः आत्मनश्च स्वरूप भूते, माने औष्ण्यम अग्नि का स्वरूप होगा और ज्ञान आत्मा का स्वरूप होगा। यद वस्तु कदाचित भवति कदाचित न भवति तद आगमपाई भवति। जो कभी होता है कभी नहीं होता है, वो तो आने जाने वाला है। औष्ण्य तो अग्नि साथ कभी भी रहता है, इसलिए उसका स्वरूप होगा। ज्ञान आत्मा के साथ कभी भी देखा गया, इसलिए उसका स्वरूप ही होगा। ये हो गया 371 में। और एक दोष
देकर तार्किक पर अनित्यत्व का खंडन कर दिया, ज्ञान के अनित्यत्व का। अभी कहते हैं अंतःकरण वृत्ते उत्पत्ति विनाशौस्तः न ज्ञानस्य। तो ये पूर्व पक्षी क्या कहता है, ये सब आपने ज्ञान को अनित्य नहीं होने दिया, हमारे दर्शन में जो ज्ञान आत्मा का गुण है वो आपने नहीं होने दिया। अभी कहते हैं आप ही देख लिए आपके सिद्धांत में, आपके सिद्धांत पे भी तर्क लगाइए ना, क्यों हमारा खंडन कर दो, आपकी पर परीक्षा कीजिए। अभी देखिए आपने ज्ञान जो है वो नित्य कह दिया ना आपने, अनित्य नहीं है ज्ञान, नित्य। अभी कहते हैं आपका घट ज्ञान, पट ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये सब नित्य है क्या? ब्रह्माकार कहते हैं आप ज्ञान उत्पन्न होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान लीजिए, क्या ज्ञान नित्य है? तो नित्य होगा तो पूर्व पक्षी क्या कहता है सिद्धांति को, आपका ज्ञान यदि नित्य है तो घट ज्ञान नित्य है, घट ज्ञान नित्य यदि है तो घट देख रहा है तो पट नहीं देख पाएगा। घट ज्ञान नित्य है, पहले घट देख लिया तो आजीवन वो घट ही देखेगा। होता है क्या ऐसे? पूज्य स्वामी जी हंसते हंसते कहते थे कि ये क्या है कि ये कहते हैं ना कि मन एक जगह रखना चाहिए, एक जगह रखना चाहिए। योगी का थोड़ा ऐसा हास्य में कह रहे थे कि एक ही मन को एक ही दी, मन और कुछ नहीं करना चाहिए, मन को कुछ और कार्य होना ही नहीं चाहिए, एक ही देना चाहिए, वही कार्य होना चाहिए। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि रास्ता क्रॉस कर रहा है कोई, ठीक है, जाते समय उसने देख लिया रास्ता खाली है, क्रॉस करना शुरू किया, वो नित्य ज्ञान हो गया। माने मन में केवल खाली रास्ता बैठा हुआ है, जा रहा है, बस आ गई नहीं दिखेगी, कहते हैं कि खाली रास्ता ही दिखेगा। होता है क्या? ऐसा हो जाएगा, कैसा अनर्थ हो जाएगा। तो बोलते अरे लोग कहेंगे अरे खाली रास्ता था, पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया इसका। नहीं होता ऐसा, गाड़ी आ रही है देखनी पड़ेगी उसको, नहीं तो व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो कहते मन बदलते रहता है, ये भगवान ने ऐसे बनाया है, ये अनुग्रह है, क्योंकि आप व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे। तो कहते व्यवहार में मन ऐसे ही बदलते रहने वाला ही चाहिए। हाँ, आपको जब भी आवश्यकता है ध्यान में ना भटके, तो वो उसका नियंत्रण है। तो पूज्य स्वामी जी उसका अनुवाद अंग्रेजी में क्या करते थे कि उनको कंट्रोल शब्द नहीं प्रयोग करते थे, कंट्रोल पसंद नहीं था। वो कहते थे कि माइंड कंट्रोल वगैरह नहीं कहना है, मास्टरी ओवर योर माइंड, कि आप उसके गुलाम नहीं बनिए, आप उसके दास नहीं बने, आप उसके स्वामी बने। तो मन के आप स्वामी हो। द डॉग शुड वैग द टेल, द टेल शुड नॉट वैग द डॉग। तो ऐसा होना चाहिए कि कुत्ता पूंछ हिलाता है, पूंछ यदि कुत्ते को हिला दे, ऐसा मन आपको हिला देगा तो क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं ये अभी, तो इसीलिए अभी ये पूछता है, ये सुन लिया पूज्य स्वामी जी ने कहा, ये सुन लिया उसने, तो बोलते घट ज्ञान नित्य है क्या आपका? तो आपके पूज्य स्वामी जी कहते नहीं है। तो तार्किक कहेगा ये आप क्या कहते हो इस पर? तो वो कहते हैं अरे वो तो वृत्ति ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान नहीं है। वृत्ति तो हम अनित्य मानते हैं, वृत्ति रूप ज्ञानम अनित्यम। हम स्वयं कह रहे हैं, हम जो आत्मा का जो ज्ञान है ना, आत्मा का जो ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो स्वरूप ज्ञान है। स्वरूप ज्ञानम नित्यम। मन में जो वृत्ति है ना, उसको भी ज्ञान करके शब्द का प्रयोग करते हैं, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान क्या है कि वो प्रक्रिया में घटाते हैं, क्योंकि वृत्ति चैतन्य के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वृत्ति अंतःकरण में होती है, वो भी अंतःकरण की वृत्ति भी अंतःकरण ही चैतन्य के बिना संभव नहीं है, ब्रह्म के बिना। इसीलिए क्या है कि वो ज्ञान शब्द का प्रयोग ये गौण प्रयोग करते हैं कि वृत्ति को भी ज्ञान कथन कर देते हैं। है नहीं, ज्ञान तो एक ही है। उपनिषद को भी ज्ञान कह देते हैं। वो कहीं भगवान भाष्यकार कठोपनिषद या मुंडक में कहीं घटाते हैं, कहते हैं उपनिषद को क्या कठ में आता है, उपनिपूर्वस्य शदल का वो शिथिलीकरण इत्यादि घटाते हैं। तो कहते हैं फिर क्या है कि ग्रंथ को भी उपनिषद ज्ञान है, ग्रंथ को भी कह देते हैं ऐसे ही, उपनिषद करके कह देते हैं। अज्ञान का कि हर्तरी हो जाएगी, कर्तरी में क्विप लगाते हैं इत्यादि करते हैं। तो ये गौण प्रयोग होता है, ये वृत्ति में ज्ञान शब्द का गौण प्रयोग है।
हाँ रूढ़ी अर्थ में है ठीक है, पर वो गौण प्रयोग है, उपनिषद के दृष्टि से मुख्य ज्ञान नहीं है वो। तो कहते हैं अंतःकरण वृत्ति उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति और विनाश होता है और वो अनित्य ही होता है। वो क्या है? अंतःकरण वृत्ति। न ज्ञानस्य, ये ज्ञान करके वो घट ज्ञान पट ज्ञान अंतःकरण के वृत्ति को गौण प्रयोग कहते हैं, ये ऐसा अर्थ है। उत्पत्ति विनाशवंतः नहीं, उत्पत्ति विनाशो अंतःकरण वृत्ते है भवतः। उत्पत्ति और विनाशो द्विवचन है, उत्पत्ति और विनाश अंतःकरण के वृत्ति के होते हैं। न ज्ञानस्य, भाई वो कथन कर दिया जो मूल में लिखा है बोल्ड में। आत्मस्वरूप भूतम ज्ञानम विशेष व्यवहार हेतु न भवति। कहते आत्मस्वरूप भूत ज्ञान जो है ना, वो उससे कोई विशेष व्यवहार नहीं होगा, कुछ काम का नहीं है, वो बैठा रहता है अपना। आत्मा बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, सबसे कामचोर है आत्मा, कुछ नहीं करता है। कहते हैं आप जब भी काम कराओगे ना जुड़कर, अरे नहीं नहीं ये तो आलसी है आत्मा, ऐसे कुछ कराओगे तब क्या है कि वो अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा ही होगा, स्वयं कुछ नहीं करेगा, कराएगा, दूसरे से कराएगा। तो वही इसीलिए स्वामी है, आत्मा स्वामी है, बाकी सब उसके दूत है, सबसे काम कराता है, स्वयं कुछ नहीं करता, कराते हुए भी वो कुछ नहीं करता। न हन्यति हन्यमाने शरीरे और कम घातयति हंति कम, हेतु करता भी नहीं बनता, कम घातयति वो हेतु करता भी नहीं बनता, बैठा रहता है, उसके चलते सब कुछ काम करता है। सांख्य जैसे कहते हैं पुरुष बैठा रहता है, कुछ नहीं करता ये प्रकृति स्त्री है, उसको प्रधान कह रहते हैं नपुंसक में, वो नाचते रहती है, वो अरे बढ़िया है चैतन्य है करके वो सृष्टि नाच कर सृष्टि हो जाती है। स्वयं पुरुष कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है, सारा दिन घर में बैठा रहता है। कहते हैं ऐसे पत्नी कहती है उसको, ऐसे ये इसका ऐसे ही है कि कुछ नहीं करता। उत्पत्ति विनाशो अंतःकरण वृत्ते भवता न ज्ञानस्य आत्मस्वरूप भूतम ज्ञानम विशेष व्यवहार हेतु न भवति किंतु ज्ञान सहिता वृत्ति ही, ज्ञान सहिता वृत्ति, देखिए ज्ञान सहिता माने आत्मा जो है उसका स्वरूप ज्ञान है, उसके साथ सहिता वृत्ति ही, वृत्ति स्त्रीलिंग है इसलिए सहिता, ज्ञान सहिता जो वृत्ति है, और क्या है वृत्ति आरूढ़म वा ज्ञानम व्यवहार हेतु, वृत्ति पर आरूढ़ चैतन्य है या ज्ञान सहित वृत्ति, माने चैतन्य सहित वृत्ति या वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, ज्ञान माने चैतन्य। क्या कहते हैं इद्धा भी प्रयोग होता है कहीं, टीका इत्यादि में आता है, ज्ञानेद्धा वृद्धि वृद्धेद ज्ञानम, ज्ञान इद्धा ज्ञानेद्धा वृत्ति ही या वृत्तिद्धम ज्ञानम, वृत्तिद्धम ज्ञानम, ऐसे कुछ प्रयोग होता है कि इसी को एक दूसरे इसमें आरूढ़ कह देते हैं कि चैतन्य वृत्ति पे आरूढ़ है। माने क्या है कि प्रतिबिंबित हो गया, आरूढ़ माने कुछ बड़ा कुछ नहीं, अरे क्या आरूढ़ माने क्या हो जाता है, घोड़े पे बैठ गए वैसे होता है। ये वृत्ति आरूढ़ माने के वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, ये हमने देखा है, प्रक्रिया देखी है पहले भी कि घटाकार वृत्ति ऐसी ही बनती है, बाहर अंतःकरण जाता है वहाँ पे वृत्ति बनती है, इंद्रियों द्वारा चला जाता है, वहाँ पे घटाकार वृत्ति बनती है, उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, उसका स्वभाव है, चैतन्य में उसका स्वभाव है, सत्व प्रधान है, सत्व कह रहे थे, उसमें वृत्ति में भी प्रकाशित है क्योंकि वृत्ति अंतःकरण का परिणाम है, सत्व का परिणाम है, इसीलिए सत्व का परिणाम में भी वृत्ति में भी प्रतिबिंबित होने को उसको चैतन्य को वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कह देते हैं, या ज्ञान सहित चैतन्य के सहित वृत्ति कह देंगे। और ये प्रतिबिंब ये आरूढ़ कुछ मत की, ये समझ नहीं आता है तो कहते ज्ञान सहित समझ में आता है ना, ज्ञान के साथ है, चैतन्य के साथ वृत्ति है, तो जो साथ है उसको भी कह रहे थे। जैसे अभी बुरी संगत में तो क्या कह देंगे, बुरी संगत में कोई कहते उनके साथ घूमते तुमको ही बुरा समझेंगे, इसलिए माता क्या कहती है बच्चे अरे उन लड़कों के साथ मत खेलो, ये गली के बच्चों के साथ मत खेलो, तुम यहाँ पे रहो, बाहर नहीं जाना है। क्यों? कहते कि उनके साथ वो तो क्या है कि वो सब काले करतूत करते हैं, तुम भी बदनाम हो जाओ, तुम्हारा भी क्या नाम लोग लेंगे कि इनके साथ है ये भी। या सत्संगी ले लीजिए, अच्छा साधु के सत्संगत्व निस्संगत्व ये सब कहते हैं, तो तुम्हें भी साधु कहेंगे उनके साथ, अरे ये तो साधु बनेगा, साधु है इनके साथ ही, साधुओं के साथ रहता है वो भी साधु है। छत्री न्याय न कहते, छत्री ले जाने वाले छत्री न्याय कहते हैं। तो वैसे हो गया, ऐसे ज्ञान के साथ है वृत्ति को भी ज्ञान कह देते, ये गौण प्रयोग है। यम अवच्छेद वादस्य रीति ही, ये अवच्छेदवाद का रीति है, वृत्ति आरूढ़म कहते हैं। आभासवाद है, अगले पाठ में देखेंगे, वहाँ पे व्यवहार कैसे होता है। प्रतिबिंब कह देंगे तो मैंने प्रतिबिंब में कह दिया, पर ये
अवच्छेदवाद की रीति है। अवच्छेदवाद फिर से एक बार देखेंगे, ये मैंने प्रतिबिंब में घटा, पर अवच्छेदवाद में ज्ञान सहित है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कह रहे थे, ऐसे कह दिया। तो जैसे घटाकाश मठाकाश ये अवच्छेदवाद है, वैसे ये अवच्छेदवाद की रीति। आभासवाद या प्रतिबिंबवाद में आगे अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलोपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अहन्नमत्तोन्यदिति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवादः।